गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रोक्रास्टिनेशन, टालम टोल करने की आदत। अपने कमिटमेंट में अच्छे से नहीं रुकने की आदत बहुत सारे लोगों को होती है। डिले करने की आदत है ना, सब चलता है। हाँ, एक होता है टाल करके, वो पोस्टपोन करके बाद में करता है। एक हैबिट होती है, जो समय है वो IST चलता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार चलता है। टाइम 10 o'clock का है, अभी तो 10:15 ही तो हुए हैं। मॉर्निंग में 7 o'clock का है, अभी तो 7:20 हुए हैं, है ना। कौन कौन सी ऐसी मीटिंग्स हैं जिनमें आप हमेशा लेट होते हैं, और कौन कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जहां आप पंक्चुअल रहते हैं? बता सकते हो? आप टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। कई जगह आप हमेशा टाइम के बाद पहुंचते हैं। जहां आप टाइम से पहले पहुंच जाते हैं, उनके पीछे रीजन क्या है? बॉस से मीटिंग होगी तो डॉट पे, टाइम पे, कि उससे पहले 5 मिनट्स अर्ली, क्या कि 10 मिनट्स डिले, क्या होता है? कस्टमर से मीटिंग होना हो तो, किसी को अपॉइंटमेंट दिया हो तो, क्यों ऑन टाइम कि 10 to 15 मिनट्स आगे पीछे चलता है? कितने लोगों का ये नेचर है, 10-15 मिनट में क्या होता है, 5-10 मिनट में क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? आप जिससे मीटिंग करने जा रहे हो 5 मिनट लेट भी हो गए, कोई अंतर पड़ता है कि नहीं पड़ता? पड़ता है। वही तो हम जानना चाहते हैं, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी मीटिंग्स होती हैं जहां आप एकदम पंक्चुअलिटी मेंटेन करते हो, और कौन कौन सी ऐसी मीटिंग्स होती हैं जहां 10-5 मिनट 15 मिनट आगे पीछे चलता है, ये एटीट्यूड रहता है? बताइए, कभी सोचा? अच्छा, पंक्चुअल रहने का प्रयास कहाँ रहता है? ऑफिस में। अच्छा, हाँ। नमोस्तु महाराज जी। ऐसी मीटिंग्स जिनमें हम सामने वाले व्यक्ति के बारे में पहले से धारणा बनाते हैं कि वो फ्रस्ट्रेट होगा या फिर कुछ कुप्रभाव पड़ेगा, उन मीटिंग्स में हम समय पे या फिर समय से पहले पहुंच जाते हैं। और ऐसी स्थान या मीटिंग्स जहां पे हमें लगता है कि अरे चलता है, सामने वाला व्यक्ति समझेगा या वही चला तो हम लेगा, जानना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ डील होनी है या अच्छा, फिर बिजनेस डील मीटिंग्स। होगी, हाँ, तो उसमें आप पंक्चुअलिटी रखते हो? हाँ, अच्छा, ऑफिस में? ऑफिस में पहुंचने में चलता है, लेकिन पहुंच के तुरंत कोई मीटिंग है तो नहीं, फिर टाइम थंब पे इम्प्रेशन पहुंचेंगे। जब करना हो टाइम पे, तो उस समय उस समय भी चलता है, चलता है? कितना कई लेट, कई जगह चलता है, कई जगह नहीं कितना चलता। चल जाता है लेट? 15-20 मिनट, आधा 15 घंटा मिनट में चलता है? चलता है। अच्छा, ऑफिस में चलता है। ऑफिस में चलता है। बच्चों को स्कूल भेजना हो, बड़े स्कूल में नहीं चलता, छोटे स्कूल में चलता है। मूवीज जाना हो, मूवी जाना, थिएटर में जाना हो, वहाँ पे भी सिनेप्लेक्स जाना हो, लोग तो जाते हैं टाइम पे, बट छूट गई तो चलता है। मंदिर आना हो तो,
अभिषेक करना है, पूजन करना भगवान थोड़ी कहीं जा रहे हैं महाराज। है। भगवान थोड़ी के जाए। अच्छा, गुरु के पास आना हो, क्लास में आना हो, प्रवचन में आना, 2-4 मिनट 2-4 मिनट चलता है। कंडोलेंस मीटिंग में जाना हो तो भी शोक सभा में चलता है। चलता है, किसी मैरिज पार्टी में चलता है। चलता है, वहाँ चलता है। अच्छा, जहाँ पंक्चुअलिटी रखते हो उसके पीछे रीजन क्या है? रीज़न यही है महाराज जी, हमारे मन में धारणा होती है कि सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, हम समय पे नहीं पहुंचे तो हमारा काम खराब हो जाएगा। उन स्थानों पे हम समय पे जाते हैं। यानी एक फियर रहता है। फियर रहता है जहाँ पे। हाँ, फियर है, डांट पड़ जाएगी बॉस की, रेटिंग कम हो जाएगी, है ना, इम्प्रेशन अच्छा नहीं क्रिएट होगा, और ग्रेजुअली फिर बाद में एट द एंड ऑफ ईयर उसका इफेक्ट तो दिखने मिलेगा ही। प्रॉपर हाइक नहीं होगा जो होना चाहिए था, सही पोजीशन नहीं मिलेगी, डेजिग्नेशन जल्दी नहीं मिलेगा, प्रमोशन जल्दी नहीं होगा। सबकॉन्शियस आपका जो बिलीफ है कैसा बन चुका है। और जहां आप ऐसे क्षेत्र भी होते हैं पहले पहुंच जाते हैं, वहां लोभ होगा, कुछ पाना होगा, डील है आपने कहा कि अच्छी, ये भी एक कारण। टेंडर मिलना होगा तो पहले चलो। तो जहां तक हम ये समझ रहे हैं, भय और लोभ दो चीजें ऐसे, दो फैक्टर ऐसे हैं, आपको पंक्चुअल करने के लिए फोर्स करते हैं, टेम्प्ट करते हैं, मजबूरी में करते हैं, क्या है कि अंदर से भाव होता है नहीं। जब भय और लोभ ना हो उस समय आप पंक्चुअल रहते हो कि नहीं रहते हो, सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं। हाँ? कोई फियर नहीं हो किसी का, बड़े का नहीं है, बॉस का फियर नहीं है, पनिशमेंट का फियर नहीं है, बिजनेस लॉस का डर ना हो, उस समय पंक्चुअल रहते हैं। इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा, मूवी देखने जाना हो, ट्रेन का टाइम 3 o'clock है, कितने बजे पहुंचते हैं स्टेशन प्लेटफॉर्म में? 2:30। अरे बहुत ज्यादा पंक्चुअल हो गए, ओवर पंक्चुअल हो गए आप, क्यों? फियर है, छूट गई तो। चलो एक घटनाक्रम आपको सुनाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, एक आर्टिकल पढ़ा था, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल था। एक मीटिंग करने के लिए एक सेल्समैन दूसरी कंपनी के में जा रहा था। अपॉइंटमेंट 11 o'clock का था और वो 11:15 पर पहुंचता है। जस्ट 15 मिनट्स लेट हुआ था, ज्यादा लेट नहीं हुआ, 15 मिनट तो चलता है। जिससे उससे मिलना था उससे मिलता है, सबसे पहले कहता है आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। सामने वाले से क्या रिएक्शन आना चाहिए था? यदि आपके साथ ऐसा होता है, इससे आपको मिलने हो 10 मिनट लेट हो जाए और वो कहते हैं सॉरी, तो आप क्या कहते हो? इट्स ओके, इट्स ओके, चलता है। जनरली यही होता है। हाँ, नहीं, फर्स्ट टाइम ही कोई मिलने आया और आपका अपॉइंटमेंट 2 o'clock का था और वो 2:10 पे पहुंचता है, आपका रिएक्शन क्या होता है? वो सॉरी बोल रहा है, उसके बाद हम पूछ रहे हैं आपका रिएक्शन क्या होता है? इट्स ओके? क्या आपके फेस एक्सप्रेशंस ऐसे हो जाते हैं, नहीं इट्स नॉट, नॉट ओके, नहीं चलेगा ये? हाँ? नहीं नहीं, वो रीजन दे रहा है कि मैं इस कारण से रीजन हो गया, क्या करूं, जिस टैक्सी से आ रहा था जैम में फंस गया, अथवा पंक्चर हो गई गाड़ी, अथवा कोई और रीजन दे सकता है। बोलता है आई एम वेरी सॉरी, 15 मिनट्स में लेट हो गया। प्रायर रिएक्शन क्या होता है? इट्स ओके। पर जिसने के सामने उसने कहा, उसका फेस बिल्कुल अलग ही प्रकार का था। उसकी फेस रीडिंग से देख करके वो समझ गया कि इसके लिए तो चलता नहीं है, जिससे मैं मिलने आया हूं, बिजनेस डील करने के लिए चलता नहीं है।
फिर भी उसने एक्सक्यूज दिया, मैं इस कारण लेट हो गया। अब मीटिंग धीरे धीरे आगे बढ़ती है, 2 घंटे तक मीटिंग चलती है, अब मीटिंग फिनिश हो जाती है। वो सेल्समैन उससे पूछता है, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? तो जिससे उससे पहले कि वो प्रश्न पूछे, उसने स्वयं कह दिया, शायद तुम ये पूछना चाहते हैं, वाई एम आई एम सो फसी अबाउट द पंक्चुअलिटी। बोले आप पंक्चुअलिटी को लेकर इतने जागृत क्यों रहते हैं, ये पूछना चाहते हो? हाँ, बोले यही पूछना चाहता। तो देखो बात इसकी नहीं है, क्वेश्चन ये नहीं कि आप 10 मिनट लेट हो गए। हम यहां पर जो डिस्कशन करने वाले थे उसमें कोई नैनो टेक्नोलॉजी की बात नहीं करने वाले थे, कोई रॉकेट साइंस के बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले थे। हमें भी पता है, आपको भी पता है, 10 मिनट लेट भी हो जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जो व्यक्ति ये हैबिट बना चुका है, जिससे उसने कमिट किया है 10 मिनट 15 मिनट मान करके चलना, इसका एक एटीट्यूड डेवलप हो चुका है, सबसे ज्यादा उसे ही सफर करना पड़ता है। उसकी रिलेशनशिप्स कभी भी अच्छी नहीं रहेंगी। जो एक मीटिंग में 10 मिनट 15 मिनट लेट हो सकता है, दूसरों के साथ भी वो हमेशा ऐसा ही करता होगा, बिल्कुल ऐसे ही करता। मैं गारंटी से कह सकता हूं, आपकी वाइफ जो है आपसे हमेशा परेशान रहती होगी। तो एकदम सक कप कहा गया कि ऐसा क्या हो एकदम? हाँ, बोले सही है। आप वाइफ से कमिट करते होंगे कि बर्थडे में अपन चलेंगे, 1 घंटा लेट पहुंचते होंगे, हाँ ठीक है। कभी एनिवर्सरी में कमिट किया होगा, मैं तुम्हें ये गिफ्ट ला करके दूंगा, हो सकता है न लाई हो। बच्चा भी आपकी नहीं मानता होगा, हाँ बोले सही कह रहे हैं, बिल्कुल मेरा भी सुनते नहीं बच्चा, पड़ोसी की तो सुन लेता लेकिन मेरी नहीं सुनता। तो जानते हो ऐसा क्या हुआ? जब जब आपने किसी से कमिट किया था, आपने अपने कमिटमेंट को कभी फुलफिल नहीं किया था। सामने वाले के मन में तुरंत उसके मन में एक भाव जागृत होने लगता है। कॉन्शियस माइंड तो ये कहता है उसका कि नहीं ठीक है, तुम कमिट कर रहे हो कि तुम उस टाइम पर आ जाओगे, उस डेट को ये ला करके दे दोगे, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद डिलीवरी कर दोगे। लेकिन जब 2-3 एक्सपीरियंस ऐसे हो चुके हैं, अब उसका सब कॉन्शियस माइंड जो है इस प्रकार से तैयार हो गया है कि सामने वो आपके कमिटमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन बैक ऑफ माइंड वो धारणा बना लेता है फुलफिल नहीं होगा, पूरा नहीं कर पाएगा। यही धारणा आपकी वाइफ की आपके प्रति बन चुकी है, आपके बेटे की धारणा आपके प्रति बन चुकी है। खैर, दूसरों के मन में क्या धारणा बनती है मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन जब जब हम किसी भी वर्क को लेकर के, मीटिंग को लेकर के, गोल को लेकर के, टारगेट को लेकर के, प्रोजेक्ट को लेकर के कोई कमिट करते हैं, और यदि हम उसे फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो हमारा स्वयं का सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक सिरे से हमें ही नकारने लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। ऐसा व्यक्ति लाइफ में जब भी कुछ करना चाहेगा कभी अचीव नहीं कर पाएगा। वो प्लानिंग करता है 3 महीने के पश्चात मुझे ये करना है, वो करना है, इतना टारगेट अचीव करना है। बिल्कुल प्लानिंग बिल्कुल वैसे ही चलती है, लेकिन एट द सेम टाइम उसका सबकॉन्शियस माइंड धीरे से उससे कह देता है नहीं हो पाएगा। हमारा ही सबकॉन्शियस, हमारा ही अवचेतन माइंड जो है अब इस रूप से हमें ग्रहण करने लगा है कि ना हम नहीं कर पाएंगे, और देखना नहीं होता कार। तो दूसरे इससे ज्यादा सफर नहीं करते हैं, हम स्वयं ही सबसे ज्यादा इससे सफर करते हैं। बोले अपनी मीटिंग हुई, आपने कहा कि 30 डेज में इस प्रोजेक्ट को आप डिलीवर कर दोगे, पर मुझे पूरा विश्वास है
आप उसे डिलीवर नहीं कर पाओगे। जैसे उसने सुना, अरे मैं तो बिजनेस डील करने के लिए आया था, एयर कंडीशन में बैठा था, पूरे चेहरे में पसीना पसीना, कि समझ गया है। बोले जब तुम अपने प्रॉमिस को नहीं रख पाए 11 o'clock, जब 11:15 हो सकता है, तो मैं कैसे बिलीव कर लूं कि 30 डेज ही रहेंगे। तो डेडलाइन है 30 डेज की, 1 मंथ की, मैं कैसे विश्वास कर लूं कि वही रहेगी। जो व्यक्ति एक अपॉइंटमेंट में सही नहीं आ सकता है, तो कैसे विश्वास किया जा सकता है कि जो प्रॉमिस कर रहा है, जो कमिट कर रहा है, वो फुलफिल कर ही देगा। बात इसकी 10-15 मिनट की है ही नहीं, बात 5 मिनट डिले की है ही नहीं। बात इसकी है कि यदि हम अपने कमिटमेंट पे सही नहीं उतर रहे हैं, इसका सीधा सा अर्थ है लैक ऑफ डिवोशन, है ना। लैक ऑफ इंटरेस्ट तो हम नहीं कहेंगे, इंटरेस्ट तो है नो डाउट। यदि इंटरेस्ट नहीं होता तो व्यक्ति आता नहीं। इंटरेस्ट तो है, लेकिन लैक ऑफ डिवोशन, समर्पण का अभाव। इस बात को याद रखें। द पावर ऑफ मैन इज इन हिज पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ माइंड इज इन हिज पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज इन हिज सबकॉन्शियस बिलीफ। जब हम एक कमिटमेंट की धज्जियां उड़ा देते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस बिलीफ जो है, वो ये सोचने पर हमें मजबूर कर देता है, हमारी श्रद्धा जो है मजबूर कर देती है कि आगे जब जब ऐसे ओकेजन आएंगे, हम नहीं मीट कर पाएंगे टारगेट। अब हम दूसरे की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था वो। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता प्रोजेक्ट होगा कंप्लीट नहीं होगा। मैं तो मान रहा हूं कि 30 डेज तो 30 डेज नहीं, मैं तो मान के चलूं 30 डेज मीन्स 40 डेज, आपका 30 तो मेरा 40, मैं तो ये मानकर अज्यूम करके चल रहा हूं। और शायद तुम भी मान रहे होंगे, तुमने 30 डेज कहा, लेकिन चलता है। 4-5 दिन तो आगे पीछे चले जाएंगे, पीछे नहीं आगे ही होंगे वैसे, है ना। The greatest pride is, संसार में जो ग्रेटेस्ट प्राइड इज होता है, टू ग्रो इन योर ओन आईज, और द ग्रेटेस्ट सेटबैक इज टू फॉल इन योर ओन आईज। सबसे बड़ा प्राइड होता है जब हम अपनी ही आंखों में अपनी पोजीशन को ऊपर उठा लेते हैं, और सबसे बड़ा सेटबैक होता है जब हम अपनी ही आंखों में गिर जाते हैं। जो व्यक्ति अपनी ही आंखों में गिर चुका है, नियम से दूसरों की नजरों में भी अवश्य गिरेगा ही। हम ये चिंता करते कि मैं दूसरों की नजरों में ना गिरूं, हो ही नहीं सकता। ये तो बात की बात होती है। पहले हम अपना विश्वास स्वयं के प्रति खो देते हैं। जब हम एक कमिटमेंट को फुलफिल सही तरीके से नहीं करते, समझना कैसा होता है। एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं, अब जैन शास्त्र के हिसाब से बताते हैं आपको। तीर्थंकर प्रकृति की भावनाओं में 16 कारण भावनाएं आती है। उसमें एक भावना आती है आवश्यक अपरिहार्य भावना, यानी जो कंपलसरी करने योग्य कार्य है, उसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होना चाहिए। जितना बताया है, जब बताया है, जैसा बताया है, जिस क्वालिटी का बताया है, यदि वह साधक वैसा नहीं करता है तो क्या होता है, और यदि वैसा करने लगता है तो क्या होता है। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक अपनी कंपलसरी एक्टिविटीज हैं उसे एकदम प्रॉपरली करता है, सही टाइम पे, सही अनुपात में, सही विशुद्धि के साथ,
ने अपने आवश्यकों में किसी प्रकार की कमी को जो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वह व्यक्ति, वह साधक इस दुनिया का सबसे महान व्यक्तित्व बन जाता है, तीर्थंकर। बड़ा आश्चर्य होता है जब जब इस भावना के बारे में विचार करते हैं। आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि नहीं, यह भावना तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाली भावना है। सारी एक्टिविटीज हर एक व्यक्ति करता है, हर साधक करता है। आप भी अपने आवश्यक हमेशा करते हो ना। जब अभिषेक करना हो तो आप करते हो, पूजन करना है तो करते हो, स्वाध्याय करना हो तो करते हो, दान देना हो तो आप दान देते हो। लेकिन क्या हो जाता है, कभी कभी स्किप भी कर जाते होंगे, और कभी कभी भगवान तो वहीं बैठे हैं, हम 10 मिनट लेट भी पहुंचे तो क्या फर्क पड़ता है। अभिषेक में क्या निकलता है सबके मुख से, भगवान थोड़ी कहीं जा रहा है, ये निकलता है ना। आपने बोल ही लिए, 1 महीने बाद भी पेमेंट कर दी तो क्या फर्क पड़ता है, पैसा थोड़ी कहीं जा रहा है। कुछ नियम फॉलो करना था, 10 मिनट उसमें आगे पीछे हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। सामयिक करना था, थोड़ी बस 19-20 हो गई तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है, कुछ नहीं पड़ता। पड़ता है फर्क, पड़ता है। गुरु महाराज बैठे हैं, आचार्य भगवान बैठे हैं, अपन थोड़ी देर पहुंच जाए, थोड़ी देर बाद पहुंच जाए तो क्या फर्क पड़ता है क्लास में। क्यों नहीं, आचार्य भगवान के पास से पहुंच जाओगे क्योंकि फियर है, डर है, डांट पड़ जाएगी, हमारी इमेज जो है गड़बड़ा जाएगी। फियर की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। यदि फियर से आप कर रहे हो, डर से कर रहे हो, तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि इसके पीछे रीजन आपका डर है। हम डर से जो पंक्चुअलिटी कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस डर के कारण पंक्चुअल हो, आप अंदर से पंक्चुअल नहीं हो। आप लोभ के कारण पंक्चुअल हो, टेंडर मिलेगा, इस कारण सही टाइम पे पहुंचना है। आपके मन में भगवान का डर है, सही नहीं किया तो दोष लग जाएगा, तो भी फर्क नहीं पड़े, तो भी बेकार है। प्रश्न क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करो। कब वो तीर्थंकर प्रकृति बनती है, उसमें कहा है आचार्य भगवंत ने, आवश्यक अपरिहार्य भावना। अब फिर से प्रश्न उठता है, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाए तो क्यों नहीं बनेगी वो प्रकृति। तो कोई व्यक्ति अच्छे से अपने नियमों को, आवश्यकों को कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो क्यों उसे लाभ हो जाएगा। देखने में आ रहा आवश्यक अपरिहार्य भावना, मूल रूप से उसके पीछे जो रहस्य छिपा हुआ है, वही व्यक्ति इस प्रकार से कर सकता है जो 110% डिवोशन के लिए हुए होता है, जिसका समर्पण इतना ज्यादा होती है, जिसकी लगन इतनी अधिक होती है। वही व्यक्ति अपने नियमों के प्रति, आवश्यक के प्रति, अपने कमिटमेंट के प्रति इतना सीरियस रह सकता है। आप 2 मिनट लेट पहुंच रहे हैं, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क हमें ही पड़ता है। अब एक जगह हमने लेट कर दिया, अब हमारा एटीट्यूड जो है बिल्कुल वैसा ही होता चला जाएगा। सबसे बड़ा ड्रॉबैक समझना क्या होता है। अब हमारे माइंड में बैठ चुका है, यहां तो चलता है ना, 10 मिनट हम लेट भी आए तो क्या फर्क पड़ेगा। शास्त्रों में एक नाम आया है उसके लिए, आसाधना, विनय की कमी। और यदि हम डिटेल में कहें, भगवती आराधना ग्रंथ में एक बहुत विशेष बात आई थी। जब व्यक्ति अपने कमिटमेंट को अच्छे से फॉलो नहीं करता है तो क्या होता है उसके साथ। कहा गया है उसे प्रतिक्रमण करना चाहिए। यदि क्षमता होते हुए भी नहीं कर रहा है तो भी प्रतिक्रमण करो। और ऐसा व्यक्ति उस समय चारित्र मोहनी कर्म का आश्रय करता है। यानी जब वो करना चाहेगा, कर नहीं पाएगा कार्य को, उस समय व्यक्ति अंतराय कर्म का आश्रय करता है।
आप करने के लिए जाओगे, एक बैरियर आपके सामने आ जाएगा। कई बार आप शिकायत करते हैं, मैं जब जब अच्छा कार्य करने की कोशिश करता हूं, ना जाने कहां से अंतराय आ जाता है। हाँ? एक रोड ब्लॉक सामने खड़ा हो जाता है। तीसरा कर्म, जब व्यक्ति अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करता है, असाता वेदनी कर्म का आश्रय करता है। यानी उसका शरीर साथ नहीं देगा, उसके शरीर में हमेशा पीड़ा रहेगी, कष्ट रहेंगे। और चौथा, उसे मायाचारी का दोष लगता है। अब आप कह रहे 10 ही मिनट तो लेट हुए हम, फिर हम कह रहे हैं प्रश्न 10 मिनट का है ही नहीं, प्रश्न 5 मिनट का है ही नहीं। प्रश्न यह है कि हमारे मन में इस कमिटमेंट के प्रति कितना डिवोशन है। फिर वो धर्म के क्षेत्र हो, फिर अथवा वो कर्म के क्षेत्र में हो, नियम के क्षेत्र में हो, व्रत के क्षेत्र में हो, दान के क्षेत्र में हो, कोई भी अच्छे कार्य करने के क्षेत्र में हो, यदि वो डिवोशन नहीं है तो सीधा सा उसका अर्थ निकलता है अविनय का और आसाधना का भाव है। सीधा सा अर्थ निकलता है। आप जब 10 मिनट मंदिर लेट पहुंच रहे हैं ना, तो आप भगवान का अपमान करते हैं। फैक्ट है, भगवान की अभिनय करते हैं। जब आप गुरु के पास जो आपने कमिट किया है उससे 2 मिनट भी लेट हो रहे हो, भले ही रीजन कोई भी क्यों ना हो, गुरु की आसाधना होती है, आचार्य भगवान की आसाधना होती है। और याद रखें, जब प्रभु की, गुरु की व्यक्ति आसाधना करता, अभिनय करता है, तो तीव्रतर कम कर्म का आश्रय होता है। कर्म सिद्धांत के साथ साथ समझा रहे हैं आपको, क्योंकि उसने एक ऑर्डिनरी पर्सन के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया है, सबसे महान व्यक्ति के साथ ऐसा बिहेवियर है उसका। महान व्यक्ति की एक विशेषता होती है, कहा जाता है एवरी ग्रेट लीडर इज वेरी पंक्चुअल, ऐसे कहा जाता है। हर महान व्यक्ति हमेशा टाइम का बहुत पंक्चुअल होता है। जो व्यक्ति टाइम का पंक्चुअल होता है वही महान होता है। जो व्यक्ति अपने कमिटमेंट को हमेशा फुलफिल करता है वही महान बनता है। महान व्यक्ति में पंक्चुअलिटी नहीं होती, पंक्चुअलिटी के कारण वो महान हो रहा है। इस बात को समझे आप। It's not one has to be great to get the work done. You start the work, you become the great person. महान होना नहीं है किसी भी कार्य को कंप्लीट करने के लिए। आप कार्य कंप्लीट करो, कार्य शुरू करो, अपने आप महान हो जाओगे। और यदि हम यह नहीं कर रहे हैं तो हम अभिनय कर रहे हैं। समझ रहे हो? जब जब हम कोई भी पोस्टपोन करते हैं कार्य, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, डिले कर देते हैं, चलो 5 मिनट ही डिले कर रहे हैं, उस समय अब हमारा सबकॉन्शियस बिलीफ ना पैदा होकर के सबकॉन्शियस डाउट पैदा होने लगता है। अब हमें ही संदेह होने लगता है अपनी कार्य क्षमता पर, हमें ही संदेह होने लगता है कि नहीं हो पाएगा। अब जैसे सबकॉन्शियस डाउट पैदा होने लगेगा, अब उसका सबकॉन्शियस माइंड भी इसी प्रकार से ट्रेन होने लगता है। दूसरे तो ट्रेन हो ही रहे हैं, दूसरे तो आपके ऊपर विश्वास करना छोड़ ही रहे हैं। आपके कलीग हो सकते हैं, वो आपका पार्टनर है, आपका बेटा है, आपके पिता है, कोई भी हो सकता है। देखना, ऐसे लोगों जो होते हैं उनकी रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं रहती है। हमेशा आपको कंप्लेंट मिलेगी। हो सकता है आपकी वाइफ आपकी ना सुने, आपका बेटा, आपकी बेटी आपकी ना सुनता हो। क्यों नहीं सुन रहा है वो, अथवा क्यों नहीं सुन रही है? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है, हमारे पापा, हमारे जो हस्बैंड है ना, वो तो बोलते रहते हैं,
उनकी आदत है कहना कुछ और करना कुछ। होता है ना। सबसे बड़ा लॉस हमें स्वयं होता है, दूसरों को नहीं होता। एक बहुत अच्छा संस्मरण आपको सुनाते हैं। जब हम लोग संघ में थे, संघ में सामूहिक भक्तियां होती हैं आचार्य भगवान के पास जाकर के। जब आहार के पश्चात सभी मुनिराज गुरुवर के पास जाते हैं तो इरियापत भक्ति होती है। सबका टाइम रहता है निर्धारित, 11:30 बजे 11:30 में पहुंचना है। अब एक विशेष बात बताना चाहते हैं कुजवर व्यापक श्रवण से समय सागर महाराज जी की। जब भी कोई ऐसा सामूहिक कार्यक्रम होता है, महाराज श्री हमेशा 5 मिनट पहले पहुंचते हैं। टाइम 11:30 का है, 11:25 पे वो वहां पहुंच जाते हैं। सभी मुनि महाराज को बड़ा आश्चर्य। सब पूछते महाराज जी आप जल्दी क्यों आ जाते हैं, अभी तो टाइम हुआ ही नहीं है। क्योंकि टाइम तो 11:30 का है। महाराज जी की महानता देखना क्या कहते हैं। बोले 5 मिनट पहले आने में, पहले से तैयार रहने में एक गुरु के प्रति पूर्ण विनय और समर्पण का भाव दिखाता है। कई लोगों को लगता है कि 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, हम पहले से चले जाएंगे तो 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे। और 5 मिनट बाद भी पहुंचे, जब सबका कलेक्शन हो जाएगा उसके बाद शुरू होगी प्रोसेस, तो हमें तो मिल ही जाएगा। बोले जो ये सोच रहे कि 5 मिनट बाद पहुंचेंगे, वो घोर अभिनय करता है अपने गुरु की। 5 मिनट लेट पहुंच करके हम कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कर लेंगे, कुछ बहुत प्राप्त नहीं कर लेंगे, लेकिन 5 मिनट लेट पहुंच करके हम तीव्र कर्म का बंध अवश्य कर लेते हैं। समझ रहे हो आप लोग? नहीं समझ में रहे? जब यही बात उस 16 कारण भावना में आती है, आवश्यक अपरिहार्य भावना, तब लगने लगता है कि क्यों वो जीव तीर्थंकर बनता है। हर एक व्यक्ति नहीं बनता। वो 1 मिनट की देरी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बोले बात 1 मिनट की है ही नहीं, बात हमारा माइंड क्या सोच रहा है चलता है। इसका मतलब अभिनय का भाव, सीरियसनेस नहीं है, वो समर्पण ही नहीं है, वो लगन ही नहीं है, वो अंदर की वो तीव्र भावना ही नहीं है। तो हमारी एक्टिविटीज जो है हमारे अंदर के परिणाम को दिखाने वाली होती हैं। बिल्कुल ये समझना, क्योंकि जो हम अपनी थॉट प्रोसेस को बनाते हैं उसी के अनुरूप हमारे वर्ड्स होते हैं, उसी के अनुरूप हमारी क्रियाएं होती हैं। जो हमारी सोच बन जाती है उसी के अनुसार ही हमारा व्यवहार होता है। यह नियम है। हम 5 मिनट देरी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की सोच अभिनय की हो चुकी है, अनइंटेंशनली हो चुकी है, इंटेंशनली नहीं होती है। अब उसका नेचर इस प्रकार का बन जाएगा। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपनी वाइफ से या तो अपने बच्चों से नहीं, फिर धीरे धीरे हर फील्ड में डिले करता चला जाएगा, अथवा यूं के डिले होते चले जाएंगे, पंक्चुअल रह नहीं पाएगा कभी भी। तो हम स्वयं सबसे अधिक खोते हैं कि अब हमारा जो अवचेतन मन है इसी प्रकार से ट्रेंड हो चुका है, और सारा खेल हमारे कॉन्शियस माइंड का नहीं होता है, सबकॉन्शियस माइंड का होता है, जिसे अपन संस्कार कहते हैं। और संस्कार के अनुरूप ही हमारी एक्टिविटीज होते चले जाती हैं, उसी के अनुरूप ही हमारा बिहेवियर बनते चला जाता है। कहा जाता है ना, हैबिट इज द सेकंड नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग। आदत, संस्कार
मनुष्य का दूसरा नेचर होता है, दूसरा स्वभाव होता है। वो कैसे बना? कैसे बना? हमारे सबकॉन्शियस डाउट के द्वारा। सबकॉन्शियस बिलीफ का ना होना हमारे सबकॉन्शियस माइंड को उस प्रकार का बना देता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड फिर हमारे माइंड को ऐसा बना देता है, और हमारा माइंड फिर जो है हमारे नेचर को वैसा बना देता है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो ये जो आदत है ना, चलता है 5 मिनट, उसका दूसरा फैक्टर बता रहे हैं। जब हम कह रहे हैं चलता है 5 मिनट, तो व्यक्ति नार्सिसिज्म की कैटेगरी में आने लगा है। ये वर्ड सुना आपने? शायद किसी ने नहीं सुना होगा। नार्सिसिज्म क्या कहलाता है? हाँ, साइकोलॉजिकल टर्म है, एक मनोवैज्ञानिक एक शब्द है। हाँ, नहीं, नकारात्मक नहीं। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा आत्ममुग्ध रहने वाला हो जाता है। हिंदी में उसे कहा जाता है आत्ममुग्ध होकर के रहना, यानी अपने आप को ही सब कुछ मानना, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझना। वही सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लीड्स टू नार्सिसिज्म। बड़ा अच्छा टर्म है। यानी व्यक्ति बहुत ज्यादा एरोगेंट होने लगेगा। उसे ये फील होता है, देखा मेरे कारण इंतजार कर रहा है। हाँ। वो अपने आप में बड़प्पन का भाव लाने लगता है। लगता तो है, आप देर से पहुंचो, सामने सब इंतजार कर रहे हैं, मेरा इंतजार हो रहा है। होता है, कई लोगों की आदत होती है। हाँ, होती है ना, जो सेलिब्रिटीज होती हैं लेट पहुंचती हैं। 9 o'clock का टाइम है किसी पार्टी में, डेलिब्रेटिव 10 o'clock पर पहुंचेंगे। जब सारी क्राउड खड़ी होगी, वेट किया जा रहा होगा, नहीं तो हम सेलिब्रिटी काहे के रह गए? वो डेलिब्रेटली डिले करते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, लेकिन जो अंदर से डाउन टू अर्थ होते हैं, जो वास्तव में ग्रेट होते हैं, महान होते हैं, वो हमेशा टाइम से पहले पहुंचने वाले होते हैं। और जिसकी ये टेंडेंसी बन गई है, हम तो बड़े हैं, महान हैं, हम पहले पहुंच जाएंगे, तो हमारा कद जो है छोटा हो जाएगा। छोटे लोग हमसे बाद में आ रहे हैं। कभी देखना आचार्य भगवान को, सबसे पहले भी पहुंचते हैं। महान लोगों की निशानी होती है, वो हमेशा पंक्चुअल होते हैं। ये उनका पहचान पत्र समझ लो, ये आइडेंटिटी है। अपने आप उनके व्यवहार में झलकती है, और वो झलकन उनके स्वभाव से बनी है, उनके समर्पण से बनी है। तो जिन जिन लोगों को आदत है 5 ही मिनट तो लेट हुए हैं मीटिंग में, चलता है। मंदिर में 5 मिनट तो लेट पहुंचे हैं, चलता है। डॉक्टर के पास 5 मिनट तो लेट पहुंचे हैं, चलता है। ऑफिस में 5 मिनट लेट पहुंचे हैं, अभी थंब इंप्रेशन करना है, साइनिंग करना है, चलता है। तो उसका माइंड अब किस फेज में पहुंच चुका है? तो समझना नार्सिसिज्म की कैटेगरी में वो आने वाला है। अब उसे साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता है। सत्य कह रहे हैं। उसे मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता है, अथवा और कह दे तो उसे साइकियाट्रिस्ट की आवश्यकता होने वाली भविष्य में। बिल्कुल। हाँ, थोड़े से जब एक्सट्रीम की ओर पहुंचने लगता है। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट अपने आप को ऊपर दिखने लगा, सुपीरियर मानने वाला हो गया। बड़ा अच्छा था यार, इसने सुनाया था, आत्ममुग्धता। अपने में ही रहने वाला, अपने को ही सब कुछ मानने वाला होता है ना। जब सब आपका इंतजार कर रहे हैं और आप पहुंचो,
क्या फीलिंग आती है? मैं कुछ हूं तो सही, मेरे बिना मीटिंग शुरू ही नहीं होती है। हाँ? जब तक मैं ना आऊं तो कोरम पूरा नहीं होता है। ना सोसाइटी की मीटिंग में होता है कि नहीं होता? हाँ, वो आ गए हैं, हाँ अब काम शुरू किया जाए। एक डायलॉग था ना, जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है ना? सुना है ना, किसी मूवी का डायलॉग होगा, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। टिपिकल केस ऑफ नार्सिसिज्म। है ना? बिल्कुल, बड़ा अच्छा है ये थॉट प्रोसेस। लगता ऐसा है कि हम कितने बड़े हैं। एक ये फीलिंग इस मोड में लेकर के आ जाती है उस व्यक्ति को, उसका स्वयं का विश्वास ही नहीं रहता है अपने ऊपर। वो इस प्रकार के नेचर वाला होता चला जाता है। तो जो आप लोगों ने अपनी आदत बना ली है डिले करने की, काम तो करते हैं नो डाउट, पोस्टपोन करने की, प्रोक्रास्टिनेट करने की, थोड़ा सा टाल लो, क्या जाता है, क्या फर्क पड़ता है? उससे पूछो जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हार जाता है, गोल्ड मेडल उसका चला जाता है, क्या जाता है? ट्रेन पकड़ रही हो आप, प्लेटफॉर्म में पहुंचते और एकदम आगे निकल गई हो, 2 मिनट की बात, क्या फर्क पड़ता है? कोरोना काल में 1 मिनट बाद सिलेंडर पहुंचा ऑक्सीजन, कुछ फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा? हाँ, फर्क नहीं पड़ा। 60 सेकंड्स लेट पहुंचा ऑक्सीजन सिलेंडर, कोई फर्क पड़ा? हाँ, बहुत फर्क पड़ा। वही चला गया, वही निपट गया। कहीं निपट गए, कहीं निपटे थे ना। सिग्नेचर और किसी को करना पड़ा। तो आपका एटीट्यूड क्या है? 5 ही मिनट का तो फर्क है। हम थोड़ी थाउजेंड्स करोड़ की मीटिंग डील साइन करने बैठे हैं। क्या कहीं हम रॉकेट साइंस के बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं कि रॉकेट लॉन्च होना है, सैटेलाइट लॉन्च होना है, काउंटडाउन शुरू हो गया है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हाँ, होता ना, काउंटडाउन शुरू होता है जब कोई सैटेलाइट लॉन्च होती है। तो अपन वो मीटिंग करने थोड़ी बैठे हैं, कोई नैनो टेक्नोलॉजी का डिस्कशन करने बैठे हैं, बहुत इन डेप्थ गहरा डिस्कशन हो रहा है। बोले अपन सामान्य डिस्कशन है। टेंडेंसी क्या बनी रहती सबकी? सामान्य चीज है, तो जिंदगी है, चलती रहती, थोड़ा बहुत नहीं। क्या हुआ? किस किस का एटीट्यूड ऐसा हो चुका? तो हाथ खड़े कर ले। 5 मिनट में क्या फर्क पड़ता है? 10 मिनट में क्या फर्क पड़ता है? चलता है, ये रीते चलता है। कितने मिनट से चलता है? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, कितने देर से चलता है? कितने मिनट से चलता है? शायद सबकी आदत है ना, सबकी आदत है। विरले इससे बच पाते हैं और वो ही विरले तीर्थंकर बनते हैं। आवश्यक अपरिहाणी भावना, समझना इस बात को। क्यों लिखा है शास्त्रों में आवश्यक अपरिहाणी भावना तीर्थंकर प्रकृति को मानने वाली? सारे लोग सारे आवश्यक कर रहे हैं, लेकिन सबको नहीं बनेगी वो प्रकृति। सिर्फ उसी को बनेगी जो उसमें रंच मात्र भी 0.001% भी वेरिएशन नहीं लाएगा। 100% परफेक्टनेस जहां होगी उसे ही वो बंधेगी। अब आप कह सकते हो इससे क्या हो रहा है? थोड़ा बहुत 19-20 तो फर्क चलते हैं, उसमें क्या? प्रश्न उसका नहीं है, प्रश्न आपके डिवोशन का है। और उसके अभाव में आपकी अविनय की भावना, आसाधना का भाव आ ही जाएगा। बिना आसाधना के वो हो ही नहीं सकता डिले। ये डिले हो रहा था, हम आसाधना अवश्य कर रहे हैं, दोष लगा रहे हैं, विनय में कमी अवश्य मानी जाएगी। ये महानता की पहचान कभी नहीं होती। यदि आप अपने आप को महान देखना चाहते हो
भले ही सामने वाला कुछ ना भी कहे, 5 मिनट पहले पहुंचेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? 5 मिनट वेस्ट हो जाएंगे? नहीं। अब दूसरा एस्पेक्ट बताते हैं एक और। जब भी आप 5 to 10 मिनट डिले होते हैं, उस समय अपना बीपी मेजर करना, ब्लड प्रेशर हायर मोड में मिलेगा, हार्ट बीट्स आपकी ज्यादा लेंगे, नियम से आप एंग्जियस हो जाएंगे, नियम से आप टेंस हो जाएंगे। उस 5 मिनट के लिए आप फिजिकली कितना लॉस बियर करते हैं, ये सोचा है? अब कर्म सिद्धांत के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, अब शारीरिक रूप से आप कितना खोते हैं अपने स्वास्थ्य को, ये भी देखो। ट्रेन पकड़ना है, 3 o'clock की ट्रेन है, अब भागते दौड़ते दौड़ते 3-5 पे पहुंच रहे हैं, और आपको दिख रहा है कि सायरन हो चुका है, और पकड़ लिया आपने, और पकड़ के आप बहुत बड़ा अचीवमेंट मानते हैं, देखा मैंने पकड़ लिया, भागते भागते पकड़ी है, हाँ क्या मिलता है? किक मिलता है। किक नहीं मिलती है, वो किक ही मिलती है वो। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी व्यक्ति खो रहा है, उसका मनोविज्ञान देखो, उसका फिजिकल लॉस कितना ज्यादा हो रहा है, उसका ब्लड प्रेशर है, उसकी हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगी, उसका टेंशन लेवल कितना बड़ा रहेगा, छोटी छोटी घबराहट हो जाएगी, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के। ऑफिस में आप 5 मिनट लेट हो जाओ, भले ही आप लेट पहुंच रहे हो, लेकिन बैक ऑफ माइंड थोड़ा चिंता का भाव तो आ ही जाता है ना, क्या सोचेगा बॉस? किन के लिए? जिससे गिल्ट फील होती है उनके लिए। कई लोगों का गिल्ट की खत्म हो जाता है 10 मिनट लेट होता है, हमारी आदत बन चुकी है। हाँ तो वो हमेशा अभिनय ही कर रहा है, हमेशा असाधना ही कर रहा है, हमेशा खोएगा वो, कर्म सिद्धांत के अनुसार भी खोएगा वो। तो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, हम अपना शारीरिक लॉस भी करते हैं। महाराज जी, एक चीज और बोलना चाह रहा हूँ, मतलब स्पेशली जब हम ट्रैफिक में रहते हैं तो कुछ लोग स्मार्ट होते हैं, सोचते हैं कि हमें निकलना है, हमने सिग्नल्स लेट हो गए हैं लेकिन हमें मेकअप करना है ट्रैफिक के दौरान, अपना सिग्नल तोड़ के या तीसरी लाइन बना के, चौथी लाइन बना के निकल लिया। अब वो देखो दूसरों के प्रति कितने ज्यादा असंवेदनशील है कि बाकी ट्रैफिक जाम हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने लोगों का टाइम लॉस हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपना टाइम मेकअप कर रहा हूं। सबसे बेकार एटीट्यूड है ये, सबसे बेकार एटीट्यूड होता है जो केयर ही नहीं करता दुनिया की। तो आप समझने की कोशिश करें, यदि आप ग्रेट बनना चाहते हैं, महान बनना चाहते हैं, यदि आप तीर्थंकर भगवान की श्रेणी में आना चाहते हैं, यदि आप साइकोलॉजी अपने आप को साइकोलॉजिकली बहुत ऊपर उठाना चाहते हैं, आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हैं, बस अभिनय और आसाधना के भावना से बचना चाहते हैं, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें अपने एटीट्यूड के बारे में। कौन सा एटीट्यूड है? चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 मिनट में करोड़ों का नुकसान नहीं हो जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। होता नहीं, फर्क हमें स्वयं ही पड़ता है। अब हमारी आदत वैसी बन जाएगी, अब हम दुनिया के हर क्षेत्र में, हर काम में ऐसी प्रकार से करेंगे। नमोस्तु। कई बार ऐसा होता है कि घर में अपन इच्छा तो है लेकिन कुछ गेस्ट है, कुछ कारणवश अपन नहीं जा पाते, तो उसमें भी लगेगा कि अभिनय का, यदि भावना अंदर वही चल रही कि मंदिर जाना है जाना है जाना है, बट लेकिन नहीं, इमरजेंसी की बात अलग है, एक्सेप्शनल केसेस की बात अलग है। जो हमारे हाथ में नहीं है, ऑल ऑफ सडन कुछ क्रिएट हो जाती है सिचुएशन, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशनली भी हम नहीं करते, एक आदत धीरे धीरे बन जाती 5 मिनट में। अब जैसे यहाँ पे अभिषेक पाठ चल रहा है, मैं 10 मिनट बाद भी जाऊंगा तो अभिषेक मिलना ही मुझे, हो गया ना, ये हो जाता है हो ना। 10 मिनट ना, भगवान तो जा ही नहीं रहे, जैसे उन्होंने कहा पराग ने, भगवान थोड़ी कहीं जा रहे हैं, नुकसान भगवान को नहीं, नुकसान हमें ही हो रहा है। बस ये एटीट्यूड सबसे खतरनाक एटीट्यूड हो जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम स्वयं नहीं समझ पाते हम इस जाल में फंस चुके हैं। सबसे खतरनाक जाल है, इससे निकलना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो कि नहीं? टाइम हो गया वैसे, हाँ
हाँ देश को भी ले इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, IST का। चल इंडिया में तो सब चलता है। अच्छा नहीं, इंडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पंक्चुअल है। इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम, ऐसा स्ट्रेचेबल टाइम है। आप अपने आप को स्ट्रेच मत करो ज़्यादा, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, आज इतने ही रखते हैं। इससे बचने का कुछ उपाय छोटा बचने का कोई उपाय, अब उसी के अपन बारे में जिस चर्चा कर रहे हैं, इंटरेस्ट यदि गहरा होगा, डिवोशन जिसका गहरा होगा, वो ही इससे बच सकता है। और जिसके पास डिवोशन नहीं है, लैक ऑफ डिवोशन वाला व्यक्ति हमेशा इस एटीट्यूड को डेवलप करेगा। जो सेल्फ रिफ्लेक्शन वाला होगा, सोचने वाला होगा, इससे मेरी क्या इमेज बनेगी और मैं इससे क्या पाऊंगा, और मेरे इस एटीट्यूड से कितने लोगों को क्या सफर करना पड़ेगा। जिस प्रकार की सोच को बनाएगा, इस थॉट प्रोसेस को बनाएगा, और जो रियली बहुत ऊपर उठना चाहता है, तीर्थंकर जैसा व्यक्तित्व बनना चाहता है, जो अपने भीतर ग्रेटनेस को लाना चाहता है, वो हमेशा पंक्चुअल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हम स्वयं इससे लाभान्वित होते हैं। इस बात को ध्यान में लाओगे तो हो जाए। कोशिश करना सभी लोग, आज तक हमने अपने आप को कैसा बना करके रखा है, और यदि ये कमी है तो उसे अवश्य दूर करना, बिल्कुल करना। देखिए जब वे महापुरुष इस प्रकार से रहते हैं। अभी तो समय हो गया, फिर कभी उसके बारे में और डिटेल कर लेंगे। ठीक है, चलिए।